स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज हम लोग किसी भी टॉपिक को कवर नहीं करने जा रहे हैं, बस हम ये वीडियो इसलिए लाए हैं कि जो बच्चे मार्केट में काम करते हैं और उन्हें टैली का एक अच्छा नॉलेज भी है और वह अपना ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, या फिर आप ऐसा कहें किन्हीं को अगर बहुत ही अच्छा नॉलेज है तो उनका सैलरी इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? क्या उन्हें जानकारी का अभाव है, या फिर उन्हें काम की दिक्कत है, या फिर और अगर कोई दूसरा कारण है तो ऐसा क्यों हो रहा है और वह अपने आप को इस अकाउंट्स के फील्ड में कैसे आगे लेके जाए? इन्हीं सब बातों को हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये कि जो बच्चे होते हैं उन्हें अगर टैली चलाना अगर आ गया तो वह अपने आप को एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट मानता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको। अगर किन्हीं बच्चे को टैली चलाना आ जाता है तो वह अपने आप को एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट मानता है, जबकि यह नहीं है। अगर किन्हीं बच्चे को जीएसटी फाइल करना आ जाता है तो वह अपने आप को जीएसटी एक्सपर्ट समझता है। अगर किन्हीं बच्चे को टीडीएस का रिटर्न फाइल करना आ जाता है तो वह अपने आप को टीडीएस एक्सपर्ट मानने लगता है। यह बिल्कुल रियल फील्ड में होता भी है। वैसे तो हम बहुत सारे बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, जब किन्हीं बच्चे से पूछते हैं कि क्या आपको टीडीएस का नॉलेज है, तो कहता है हाँ हम तो सारा कुछ कर लेते हैं सर, हम तो रिटर्न फाइल भी कर लेते हैं। और जैसे ही उनसे पूछते हैं कि एक टीडीएस का नया सेक्शन आया था 194 क्यों, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए कि यह टीडीएस का सेक्शन क्यों आया और इस पे कितना परसेंट रेट ऑफ इनकम टैक्स है, तो वह बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। एक्चुअली में क्या है, वह फाइल तो कर लेते हैं बट उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा एक ही गुजारिश है कि ये जो स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज है, यह एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला चैनल है। आप लोग फिर से समझिएगा इसको कि स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, उस पर एक फुल जीएसटी अकाउंटिंग का कुछ वीडियो अपलोड होगा, जिसमें आप GSTR 1 और GSTR 3B का एक वीडियो केवल देख लीजिएगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेस के वीडियो में ऐसा क्या है जो हम इन्हीं का वीडियो देखें। देखिए, जहां तक नॉलेज की बात है तो हमसे ज्यादा नॉलेज वाले बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनके सामने हम तो कुछ भी नहीं है, मीन्स जीरो है। बट वह बच्चे को जो एक्चुअल में प्रॉब्लम होता है वह उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। वह अपना बस व्यू पाने के लिए और अपना जो उसका पेडअप क्लास है उसका प्रमोशन के लिए वह वीडियो डालते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे भी लोग हैं जो एक दो वीडियो डाल देते हैं और जैसे ही आपको उनका वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वह क्या कहते हैं कि आप मेरे पर्सनल प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। देखिए, हम भी अपना पर्सनल प्रोग्राम चलाते हैं, बट मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी बच्चे से उनका फी लेना है। बस हम एक एफोर्डेबल फी लेते हैं जिससे कि बच्चे क्लास को सीरियस लें और वह सीख पाए। अगर सारा कुछ फ्री में मिल जाता है तो बच्चे उसका वैल्यू नहीं करते हैं। तो इसीलिए स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज ने 15 अगस्त से एक नया वीडियो सीरीज लाने वाले हैं, जिसका नाम होगा टीडीएस अकाउंटिंग। आप लोग फिर से समझिएगा, जिसका क्या नाम होगा, टीडीएस अकाउंटिंग। अगर आप टीडीएस में एक अच्छा खासा नॉलेज चाहते हैं तो स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज का वीडियो जरूर देखें। देखिए, हम फिर से आप लोगों को कहते हैं कि हमने अभी क्या कहा, हमने ये नहीं कहा कि अगर आप टीडीएस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट तो हम खुद भी नहीं है। जब तक जिंदगी है आपको सीखना ही पड़ेगा, लोग सीखते रहते हैं।
कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें भी सीखना होता है, बट मेरे पास जितना नॉलेज है हम वो नॉलेज आपको बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। हमें रियल में पता है कि आखिर बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम होगा, आखिर उन्हें किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। और जब आप हमारा एक भी वीडियो अगर कोई भी देख लेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा और कितने ही आराम से हम किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। और ये इसलिए करते हैं कि जितने भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देखेंगे उन सभी को समझ में आना चाहिए कि हमने आज के वीडियो में क्या सिखाया। हमें नहीं चाहिए व्यू। तो चलिए हम इनवाइट करना चाहते हैं। आज हमारे सामने एक बच्चे हैं जिनका नाम है श्याम कुमार, और इन बच्चों को टैली का बहुत ही अच्छा नॉलेज है और हम आपको दिखाते हैं। तो आइए श्याम जी, आप यहाँ आ जाइए। आज हम दिखाएंगे आपको कि ये बच्चे ने कैसे संघर्ष करके टैली का नॉलेज तो ले लिया है, बट इन्हें भी अभी इनकम टैक्स का नॉलेज नहीं है, इन्हें जीएसटी का नॉलेज नहीं है, इन्हें रूल्स क्या कहता है, रेगुलेशन क्या कहता है, इनकी नॉलेज नहीं है। तो अब क्या है कि इन्हें भी आगे ग्रोथ करना है। तो इसने कहा कि सर हम भी क्या करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को ग्रोथ करना चाहते हैं और हम अपने लाइफ में भी ग्रोथ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा इनसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि इनका क्या नाम है, ये कहाँ से हैं और कैसे इन्होंने टैली को सीखा, और टैली सीख करके आप लोगों को भी कैसे सीखना चाहिए। तो सबसे पहले श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज पे। और सबसे पहले हमारे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें बताइए कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं और आपने टैली सीखना कब से स्टार्ट किया। मेरा नाम श्याम कुमार है। मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी। मैं सर का क्लास लेके मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है, मगर पूरी तरीका से जब हम सर का जब से क्लास लेना शुरू किए तब से कुछ और हमारा मतलब एक ठीक है, ये कोई नॉलेज का मतलब कोई बात नहीं। एक्सपीरियंस तो बढ़ा है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं इन्हें नॉलेज है, बट पहली बार जब कोई भी लोग वीडियो में आते हैं तो उन्हें एक हेजिटेशन होता है, और ये हेजिटेशन लाजमी है, सबको होता है, हमें भी पहली बार हो रहा था। और यही चीज जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या होता है कि जब भी वह इंटरव्यू में जाते हैं उन्हें जानकारी होते हुए भी वह सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जो सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है बच्चे का, हेजिटेशन का, तो हमें पहले से ही इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो श्याम जी, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि सबसे पहले आपने टैली ईआरपी 9 पे काम किए होंगे, क्योंकि जी। आप तो 2019 से ही टैली पे काम कर। तो जब आप पहली बार टैली को सीख रहे थे तो आपको क्या लग रहा था कि क्या हम टैली सीख पाएंगे, या फिर एक होता है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या प्रेस करना है। आपको ऐसा तो जरूर होता होगा शुरुआती दिनों में। पहले हम शुरुआत किए तो उस समय मतलब कि हमें मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जी। इसके बाद धीरे धीरे हम अपने ग्रोथ धीरे धीरे किए। इसके बाद आपका क्लास सर हम का सर का क्लास लेना शुरू किया। इसके बाद हमारा फुली तरीका से कुछ नॉलेज मतलब कि 5 साल जो हम सर का क्लास 1 साल से जो 4 ईयर का एक्सपीरियंस था वो वन वन ईयर में हमारा मतलब कि ग्रोथ किया है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज ये बता सकते हैं कि अगर आपको 5-5 इयर्स भी हो गया, और हम भी मानते हैं कि आपको टैली का अच्छा नॉलेज है, आप सारा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि उन्हें अगर 1 इयर्स का 2 इयर्स का अगर टैली पे अगर वो वर्क कर लेते हैं तो वह अपने आप को एक्सपर्ट मानने लगते हैं टैली का, और वे समझते हैं कि बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो गए। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या वह रियल में एक्सपर्ट है, या फिर अगर मार्केट में काम करने के लिए जाएंगे तो उनका कोई वैल्यू नहीं होगा और वहां पे वह अपने आप को बैड फील करेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर। अपने आप को मतलब कि एक्सपर्ट नहीं मानना चाहिए। मतलब कि फील्ड में जाने के बाद बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है, जी। जिसका मतलब कि समाधान करने के लिए बहुत से मतलब कि मीन्स उसके ये लिए नॉलेज नॉलेज। रहना चाहिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं मेरे सामने, इनका नाम था श्याम कुमार, और इन्हें नॉलेज है टैली का, बहुत ही बेहतर नॉलेज है, ये चीज हम भी मानते हैं। बट ये अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानते हैं, और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक पर एक एक्सपर्ट है मार्केट में। और जब आप देखेंगे कि आपको सारा कुछ आता है, और जो बच्चे अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं
टैली में, आप उन्हें इंटरव्यू के लिए मेरे सामने भेज दीजिए। हम ये चैलेंज नहीं करते हैं, बट ऐसा ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा कि अगर हम उससे पूछ देंगे तो वह उसमें उसका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो भी बच्चे इस फील्ड में, अकाउंट्स के फील्ड में ग्रोथ करना चाहते हैं, उन्हें एक मेरा छोटा सा सजेशन ये है कि सबसे पहले आपको क्या है कि टैली प्राइम सीखना है, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो। और टैली सीखने के बाद आपको कम से कम 5 to 6 मंथ इस पे आपको एक्सपीरियंस लेना है, मीन्स वर्क करना है। सर क्या मतलब हुआ आपका? मेरा मतलब ये है बच्चे कि अगर आपको टैली में रिसिप्ट करना, पेमेंट करना, परचेज करना, सेल्स करना, बैंक का एंट्री करना, मीन्स कॉन्ट्रा वाउचर में अगर ये आपको सारा कुछ आ गया है, तो कम से कम आपको 5 to 6 मंथ आपको उसके ऊपर किसी रियल डेटा पे आप काम कीजिए। जब आप रियल डेटा पे काम करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत सी चीज, छोटी छोटी चीज आपको सीखने को मिलेगा। एज ए एग्जाम्पल, कि जैसे आप बैंक का एंट्री करते हैं तो आपको क्या होगा कि आपका बैंक का बैलेंस ही मैच नहीं करेगा, क्योंकि आप क्या गलती करेंगे, रिसिप्ट का एंट्री पेमेंट में डाल देंगे और बैंक का एंट्री किस में, रिसिप्ट में डाल देंगे। और किसी का तो आप क्या करेंगे, अगर कि कोई भी एंट्री अगर 400 का है तो वहां पे आप 420 कर सकते हैं। मीन्स कुछ भी गलतियां हो सकती है। और शुरुआती दिनों में हमसे भी इस तरीके का गलती होता था। और जो बच्चे नए होते हैं उन्हें भी अगर हम लोग देते हैं कुछ रियल डेटा पे काम करने के लिए, तो उनसे भी ये गलतियां होती है। तो आप सबसे पहला मेरा सजेशन ये है कि आप टैली सीख के आप 5 to 6 ईयर कम से कम आप क्या कीजिए, उसके ऊपर एक्सपीरियंस लीजिए और किसी रियल डेटा पे। अब बहुत सारे बच्चे के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर हम टैली कहाँ से सीखे, हमें तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो बच्चे, हम 15 अगस्त से इसी चैनल पे जो बच्चे नए हैं वो क्या करें कि हम अपना मोबाइल नंबर भी ग्रुप में दे देते हैं, इस लिंक में दे रहे हैं। और वहां पे जाइए, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि सर हम बिल्कुल नए हैं और आपका क्लास लेना चाहते हैं। उन्हें बहुत ही कम फी में, और फी हम लोग इसलिए लेते हैं कि बच्चे थोड़ा सा सीरियस हो। अगर आप अफोर्डेबल नहीं है तो जो बच्चे बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्लास दिया जाएगा, बट बच्चे को सीरियस लेना पड़ेगा। आप वहां जाइए, हमारा क्लास लीजिए, कम से कम 3 से 4 महीने का। और हम ऐसे टीचर्स नहीं है जो 1 महीने में टैली सिखाएंगे, 10 घंटे में टैली सिखा देंगे, 20 घंटे में सिखा देंगे, ऐसे टीचर्स हम नहीं है। अगर आपको नहीं सीखना है, आप दूसरे चैनल पे जाइए, दूसरे टीचर से क्लास लीजिए जो 10 घंटे में सिखाता है या फिर 1 दिन में सिखाता है। दूसरी बात, जब आप टैली सीख लेंगे, किसी रियल डेटा पे काम कर लेंगे, तो फिर आपको क्या है कि आपको वहीं पे सीमित नहीं रहना है, क्योंकि टैली में भी बहुत सारे ऑप्शंस है। अब जैसे कि आप बेसिक परचेज करना, सेल्स करना, रिसिप्ट करना, पेमेंट, उसमें भी क्या होता है, एक तो होता है बेसिक, एक होता है एडवांस और एक होता है एक्सपर्ट। मीन्स 3 लेवल का होता है। तो आपको उसमें अपना लेवल धीरे धीरे क्या करना है, इंक्रीज करना है। फिर उसमें होता है एक जीएसटी एडवांस लेवल का, फिर होता है जीएसटी एक्सपर्ट लेवल का, टीडीएस होता है, टीसीएस होता है, पेरोल अकाउंटिंग होता है, जॉब कॉस्टिंग होता है, कॉस्ट सेंटर होता है। उसके उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, कम से कम 50 मेरे पास प्रोजेक्ट है। जैसे पेट्रोल पंप का हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे, अगर पेंट शॉप है तो उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, अगर किसी का शेयर मार्केट में उसका सेल परचेज हो रहा है तो उसका हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे, अगर कोई कंपोजिशन डीलर में है, मीन्स कंपोजिशन डीलर है, तो उसका हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे। कोई ऐसा है जिसका विदाउट स्टॉक है, मीन्स विदाउट इन्वेंट्री, हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे। सब्जी मंडी का अकाउंटिंग कैसे करते हैं। मीन्स बहुत सारे ऐसे हमारे पास है। मीन्स 50, जब आप उस सभी को कर लेंगे तो आपको मजा आएगा। और एक एक करके जैसे आप प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सर, मुझे तो ये जानकारी नहीं था, हम तो अभी तक तो टैली 0% सीखे थे। तो इसमें देखिए क्या होगा कि जो अन्य बच्चे हैं उन्हें क्या लगता है, 3 से 4 महीने का टैली का कोर्स करने के बाद कि हम एक्सपर्ट हो गए। बट आप जैसे जैसे एक एक प्रोजेक्ट को सोल्व करेंगे तो आपको ये फील होगा कि सर हम तो 0%, 10% ही टैली को जान देते, 90% तो जानना अभी भी मुझे टाइम है। तो सबसे पहली बात ये हो गया कि आपको बेसिक टैली सीखना है, फिर अपने आप को धीरे धीरे ग्रो करना है।
और हमारे चैनल पे साथ के साथ आपको इनकम टैक्स का नॉलेज मिलेगा। इनकम टैक्स कहने का मतलब यह है कि इनकम टैक्स का रूल क्या कहता है, जीएसटी का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहता है, क्या नया नया अपडेट आया है। मीन्स आपको एक रियल और परफेक्ट अकाउंटेंट बनाएंगे। फिर हम लोग जॉब भी दिलवाते हैं बच्चे को। जब आप सारा कुछ सीख लेंगे तो हमारे पास बहुत सारे जॉब होता है, और तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपना ग्रोथ कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन अगर होता है मन में, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर हम भी सीखना चाहते हैं, या फिर हम इतने दिन से काम कर रहे हैं बट मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो हम आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि आपको रियल में कहाँ पे प्रॉब्लम है, और हम अपना एक इंटरव्यू का भी सेशन लेते हैं जिसमें आपको बिल्कुल जैसे अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो कैसे इंटरव्यू होता है, उसी तरीके से हम लोग इंटरव्यू लेते हैं। और आपका उस इंटरव्यू के आधार पे क्या सैलरी होना चाहिए, आपको ये भी चीज पता चल जाएगा। तो अगर आप लोगों में से किसी किसी को अगर ये लगता है कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज है और सर अगर हम मार्केट में जाते हैं तो मेरा इतना सैलरी होना चाहिए, ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। बच्चे के पास नॉलेज होता नहीं है, और जब उससे पूछते हैं कि आपका सैलरी का क्या एक्सपेक्टेशन है, तो वह कहता है कि सर मुझे 25 के चाहिए, 26 के चाहिए। कोई कोई तो ऐसा भी होता है जो कहता है 30 के। और फिर जब जैसे ही उससे हम पूछते हैं कि अब बताइए कि अगर हमने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो हमें कौन से सेक्शन के अंतर्गत हमें नोटिस आएगा या फिर डिफॉल्टर का आएगा, तो बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं और कहते हैं कि ये चीज तो सीए का काम है, एडवोकेट का काम है। तो आप अपने नॉलेज को ग्रो कीजिए। हम बार बार एक ही चीज कहते हैं आप लोगों से। और स्मार्ट टैक्सेशन से जुड़े ही रहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय